हेलो गाइस, मैं गौरव वंश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज, और हम उसमें जो स्टडी कर रहे हैं वो है एक्सरसाइज नंबर 6.1। ठीक है, तो आज हम कुछ पॉइंटों को लेकर अपनी एक्सरसाइज 6.1 को क्लियर करते हैं। देखिए किस प्रकार से होगा। कुछ पॉइंट क्या है, देखिए जैसा कि पहला पॉइंट है सर्कल। क्या है? सर्कल। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हमारे सर्कल को बोलते हैं वृत्त। क्या बोलते हैं? वृत्त। जो हमारे सर्कल होते हैं वो कैसे होते हैं? जो हमारे, मैं कहता हूँ अगर हमारे पास सभी सर्कल हैं, अगर हम सभी सर्कलों को लेकर चलते हैं तो कैसे होंगे? वो कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर होंगे? ये हमारा क्वेश्चन है। वो सिमिलर होंगे या कॉन्ग्रुएंट होंगे? जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल के तौर पर देखा ले लेता हूँ। एक सर्कल हमारा क्या हो गया? ये हो गया। और एक सर्कल हमारा क्या हो जाएगा? कुछ मान लीजिए इस प्रकार से मान लीजिए। तो आप देख सकते हो कि ये छोटा है, ये बड़ा है। सीधी सी बात है। मेरे कहने का मतलब ये कॉन्ग्रुएंट तो हो ही नहीं सकते। कॉन्ग्रुएंट तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट क्या कहता है, जो हमारे पास जो कॉन्ग्रुएंट जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि समान आकार, समान साइज, यानी कि सभी क्या होना चाहिए, उनका टोटल लेंथ सब क्या होना चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। उनका एरिया इक्वल होना चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग साइड, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, सब कुछ इक्वल होना चाहिए। तो वो हमारा कहता है कॉन्ग्रुएंट। लेकिन यहाँ पर तो एरिया भी इक्वल नहीं है। ठीक है, रेशो कहाँ से इक्वल हो जाएंगे? जब एरिया इक्वल नहीं है तो रेशो कहाँ से इक्वल हो जाएंगे? ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है। और जो हमारे पास जो दूसरी बात है सिमिलर को लेकर, वो क्या कहती है? दिखने में जैसे होने चाहिए। दिखने में कोरस्पॉन्डिंग साइड और कोरस्पॉन्डिंग एंगलों का रेशो बस इक्वल होना चाहिए। बाकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बड़ा है वो छोटा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बेसिक पॉइंट में समझाया था। जो एग्जांपल होता हमारा ताजमहल का मैंने दिया था। क्या दिया था? एक पोस्टर वाला ताजमहल, एक रियल ताजमहल। अब पोस्टर वाला होता है सिर्फ इतना सा, लेकिन रियल वाला कितना बड़ा होता है? वो फिर भी सिमिलर है। वो क्यों सिमिलर है? क्योंकि उनका कोरस्पॉन्डिंग साइड, कोरस्पॉन्डिंग रेशो सब क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे उनके। ठीक है, तो बिल्कुल इसी प्रकार से हम सर्कल को लेकर चल रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो सभी सर्कल होंगे वो कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, वो सिमिलर होंगे। वो क्या होंगे? सिमिलर। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो सभी वृत्त कैसे होते हैं, तो वो होते हैं सिमिलर। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है वो आता है हमारा स्क्वायर को लेकर, यानी कि वर्ग। ठीक है दोस्तों, स्क्वायर देखिए स्क्वायर क्या होगा, किस प्रकार से होगा वो भी देखिए। स्क्वायर यानी कि वर्ग। एग्जाम्पल के लिए अब क्वेश्चन यही उठता है कि जो सभी स्क्वायर होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं या फिर सिमिलर होते हैं। अब मैं आपके सामने रख देता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल है, एक स्क्वायर ये हो गया और एक हमारा स्क्वायर ये हो गया। फिर से वही प्रश्न उठता है, वही क्वेश्चन उठता है, क्या ये कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? दोस्तों कॉन्ग्रुएंट बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि छोटा है ये बड़ा है। ठीक है, तो ये क्या होंगे? ये सिमिलर होंगे, ये दिखने में सिर्फ एक जैसे होंगे। ये सिर्फ दिखने में एक जैसे हैं बस, और कोई क्वालिटी नहीं है इनमें। ठीक है, इनका एरिया अलग होगा, इनकी क्वांटिटी अलग होगी। ठीक है, तो ऐसे ही अब जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है? अब बात करेंगे हम ट्रायंगल को लेकर। किसको लेकर भाई? ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। वो कौन से ट्रायंगल जो सिमिलर होते हैं? क्वेश्चन में ये कहा गया है वो कौन से ट्रायंगल होंगे जो सभी सिमिलर होंगे? तो दोस्तों वो होंगे हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, क्योंकि देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल देखो आप कैसा ले लीजिए, बड़ा ले लीजिए, छोटा ले लीजिए। ठीक है, आप सभी जानते हैं ये साइड इक्वल होंगी तीनों, ये साइड तीनों इक्वल होंगी। और लेकिन सभी ट्रायंगलों में 60, चाहे बड़ा एंगल ट्रायंगल ले लीजिए चाहे छोटा ले लीजिए, उन सभी में बात कॉमन क्या होगी कि उन प्रत्येक एवरी ट्रायंगल में सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल जो हमारा एंगल होगा वो 60 डिग्री के ही होंगे। चाहे छोटा ट्रायंगल ले लीजिए चाहे बड़ा ट्रायंगल ले लीजिए, अगर मैं बात कर रहा हूँ इक्विलेटरल को लेकर। ठीक है, तो सभी क्या होंगे? वो इक्विलेटरल होंगे, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग साइड और कोरस्पॉन्डिंग एंगल का रेशो क्या होगा? वो इक्वल होगा। ठीक है दोस्तों, आपको बात अच्छी लगी होगी तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इसके बाद जो हमारा आगे आता है कुछ अलग अच्छा है, इनसे डिफरेंट है। वो देखिए, यदि मैं कह देता हूं, यदि मान लो हमारे पास कोई भी
जैसे मान हमारे पास ये है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अगर मैं कह देता हूं कि ये सिमिलर है, अगर मैं कहता हूं ये दोनों फिगर जो आपके सामने बने सिमिलर है, तो किस बेस पर सिमिलर होंगे ये हमें इसमें बताना है। और यदि मैं कह दूं, बात करता हूं यदि संगत कोण, यदि क्या हो, यानी कि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल और कोरेस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है, उनको लेकर हमें इसमें बताना है। यदि इसे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल और कोरेस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है। तो अगर हमारे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो, इक्वल हो, क्या हो, इक्वल हो, और कोरेस्पॉन्डिंग साइड वो हमारी क्या हो, प्रोपोर्शनलिटी हो, या प्रोपोर्शन बोल सकते हैं आप, तो हमारे क्या होंगे, दोनों जो हमारे पास ये दोनों फिगर गिवन है वो क्या होंगे, वो सिमिलर होंगे। अगर हमारे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो, इक्वल हो, कोरेस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शन साइड क्या हो, इक्वल हो, ठीक है, यानी कि वो क्या होंगे, वो होंगे सिमिलर, ठीक है, प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शन बोल सकते हैं आप, ठीक है। देखिए किस प्रकार से होंगे, मान लीजिए अगर आप मैं बात करूं, मैं अगर ये स्क्वायर है मान लीजिए, ठीक है, तो ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का, ये भी 90 का, सभी 90 का होंगे अगर मैं स्क्वायर को लेकर चलता हूँ, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल हो जाएंगे, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके, ठीक है। अब बात करते हैं कोरेस्पॉन्डिंग साइड की, वो समानुपाती यानी प्रोपोर्शनलिटी कैसे होगी, प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। मान लो ये 5 की है, तो ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। किसी को डाउट है तक? उम्मीद है किसी को डाउट नहीं होगा। अब बड़ी साइड अगर मैं इसको 8 ले कर देता हूँ, इसको भी 8, इसको भी 8, इसको भी 8, तो अब आप किसी भी साइड का प्रोपोर्शनलिटी निकाल सकते हो। जैसे मान लो इन दो साइड को लेकर निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 रेशो निकालेंगे हम, इन दो साइड का रेशो क्या आ जाएगा, 5:8। अब बात करूं मैं इस साइड और इस साइड को लेकर, तो इसका भी क्या होगा, 5:8। तो क्या आपस में इक्वल है, नहीं है? तो यही रेशो में इक्वल देखना होता है। यदि साइडों का रेशो इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि वो सिमिलर है। क्या है, सिमिलर है बाय इट्स, ठीक है, इसके द्वारा वो क्या हो, सिमिलर है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए वो क्या है, कुछ थोड़ा इसी टाइप को लेकर है, ठीक है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन क्या है, सिमिलर फिगर। क्या है, सिमिलर फिगर। अब ये तो आप सभी को पता है सिमिलर फिगर क्या होते हैं। सिमिलर फिगर कि वो सभी जिनका क्या हो, समान साइज हो, सेम साइज हो, या क्या हो, सेम लेंथ हो, सभी की क्या हो, सिमिलर फिगर का मतलब है शेप मतलब होता है आकार। क्या होता है, आकार। वो दिखने में क्या हो, वो आकार में क्या हो, एक जैसे हो, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है, सिमिलर फिगर होते हैं सारे। वो दिखने में क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सिमिलर फिगर बोलते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, सभी सर्कल हमारे क्या होते हैं, सिमिलर फिगर होते हैं। सभी स्क्वायर क्या होते हैं, सिमिलर फिगर होते हैं। सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर फिगर होते हैं। ये इसके क्या हो गए, एग्जांपल हो गए। अब मैं इसका ऑपोजिट बात करता हूँ, नॉन सिमिलर फिगर। नॉन सिमिलर फिगर, ठीक है। अब आप सभी जानते हैं ये इसका ऑपोजिट हो गया, यानी कि क्या हो, सेम शेप ना हो, यूं एक आकार में जैसे दिखने में ना हो, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, नॉन सिमिलर फिगर। अब इसके एग्जांपल क्या होंगे वो देख लीजिए। जैसे मैं बात करता हूं, देखो थोड़ा चेंज करता हूं, एक ले लेता हूं मैं स्क्वायर और एक ले लिया मैंने रेक्टेंगल। अब बहुत से बच्चे दोस्त ये सोचेंगे, बहुत से भाई ये सोचेंगे कि एक जैसे तो होते हैं दिखने में, तो भाइयों एक जैसे नहीं होते
अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि सिमिलर होने के लिए क्या होना चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल और कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए। अभी देखते हैं इनका रेशियो इक्वल है नहीं है। जैसे मान लो कि स्क्वायर ले लिया, जैसे कि ये हो गया हमारा क्या हो गया स्क्वायर, तो आप सभी जानते हैं 90 90 90, ये तो क्लियर है। अब मान लो अगर मैंने साइड ले लिया 8, तो ये भी 8, ये भी 8 और ये भी 8, ठीक है। अब बात करता हूँ रेक्टेंगल को लेकर, तो रेक्टेंगल जैसे मैंने ये ले लिया, ठीक है, चलो ये साइड हमने 8 ले ली, ये भी 8 ले ली, कोई बात नहीं। तो आप सभी जानते हैं लेंथ इज नॉट इक्वल ब्रेथ इन द रेक्टेंगल, ठीक है, कि रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ इक्वल नहीं होती। तो इसको अगर मान लो इसको क्या ले लेते हैं, कुछ और ले लो, चलो 12 ले लो, 10 ले लो, कुछ भी ले लो, 12 ले लो, चलो ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, पहले वो रिपीट कर देता हूँ। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि ये सिमिलर फिगर क्यों नहीं है। मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूँ, ये सिमिलर फिगर क्यों नहीं है, उसका रीजनेबल पॉइंट क्या है। वो दिखने में तो जैसे होते हैं, बस इसमें भी 4 साइड, इसमें भी 4 साइड, सभी एंगल 90 के, सभी एंगल 90 के। तो मैं इसका मेन जो रीजन पॉइंट है कि ये सिमिलर फिगर क्यों नहीं है, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। तो क्यों इसलिए नहीं है, क्योंकि इनका जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो इक्वल नहीं है। वो कैसे नहीं, वो देखिए, इसका ये हो गया 8/8 इक्वल है, अभी नहीं 8/8 इधर से, वेरी गुड, अभी तक इक्वल है भाई। अब हम बात करते हैं इनको लेकर, तो ये क्या हो गया 8/12 और इधर से 8/12, तो क्या ये इक्वल है भाई, क्या ये बात इसके इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं है। ये 8/8 है, ये 8/12 है। तो इन दो लाइनों ने, इन दो साइडों ने पूरा इसका मेजरमेंट बिगाड़ दिया, पूरा इसी क्वांटिटी को या क्वालिटी को डिफरेंस कर दिया, अलग कर दिया, ठीक है, डिफरेंट कर दिया। तो इसके इसीलिए वही ये जो स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं वो सिमिलर नहीं होते, ठीक है दोस्तों। हो सकता है आपको पॉइंट क्लियर रह गया हो। अब एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपके लिए, उससे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे ट्रायंगल है और स्क्वायर है, अब देखिए इसमें आप सभी जानते हैं इसमें 3 साइड है और इसमें 4 साइड है। तो इसकी तो आप सीधी सी बात है, दिखने में एक जैसे नहीं है, सिमिलर तो होंगे नहीं। तो इसका जो एग्जांपल चल रहा है, हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉन सिमिलर फिगर की। तो कहने का मतलब ये है कि यदि उनका कोरस्पॉन्डिंग साइड और कोरस्पॉन्डिंग एंगल का रेशियो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या नहीं है, वो सिमिलर नहीं हो सकते, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, तो ये तो हो गया हमारे एग्जांपल किसको लेकर, सिमिलर फिगर और नॉन सिमिलर फिगर को लेकर। अब जो हमारा इस चैप्टर का जो इस चैप्टर को लेकर जो आखिरी क्वेश्चन है वो देखिए किस प्रकार से होगा। क्वेश्चन गिवन है आपके लिए, देखिए, एक क्वाड्रिलेटरल PQRS क्या है, PQRS, या फिर एक मान लीजिए इधर को आप ABCD मान लीजिए, ABCD, ठीक है। तो इसका दे रखा 1.5 1.5 1.5 और 1.5 है, इनकी दे रखी है भाई 3 3 3 3। अब देखिए ये हमें बताना है कि ये सिमिलर फिगर है या नहीं है। देखिए हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने के लिए, प्लीज ध्यान से देखिएगा। देखो अगर मैं बात करूँ कोरस्पॉन्डिंग साइड को लेकर, तो उनका रेशियो इक्वल है नहीं, पहले वो चेक करते हैं। जैसे इस PS अपॉन क्या होगा, AD या DA, यानी 1.5/3 क्या वो इक्वल है, 1.5/3 इक्वल 1.5/3 इक्वल 1.5/3। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इन दोनों फिगरों को लेकर हमारे पास जो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो इक्वल आ रहा है। क्या आ रहा है, वो बिल्कुल इक्वल आ रहा है। लेकिन अब बात करते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगलों को लेकर, जैसा कि इसमें तो गिवन था 90 के चारों एंगल, हमारे पास जो चारों एंगल गिवन है वो 90 डिग्री के हैं, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें गिवन नहीं है। अगर मैं एग्जांपल के लिए मान भी लेते हैं कि क्या हो सकते हैं, देखो इसको मैं अगर मान सकता हूँ, देखो 90 के तो है नहीं, जितना तो हमें पता है, जो आपके सामने फिगर गिवन होगा बुक में
फोर्थ क्वेश्चन है भैया आपका 6.1 का, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो ये 90 का तो है ना, तो हमें गिवन है। ठीक है, तो अगर मैं इसको 80 का भी मान लेता हूँ, तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल होते हैं उनके जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी अगर ये 80 का है तो ये भी 80 डिग्री का ही होगा। अब तो बात करें दोनों को लेकर ये क्या होंगे, तो आप ये 100 के मान सकते हो। क्या मान सकते हो, 100। अब आप देख रहे हो ये 90 के हैं और ये 80 100। तो इसका मतलब क्या है कि जो इस फिगर को लेकर हम बात करेंगे, जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे उनका रेशियो 100% श्योर, उनका रेशियो इक्वल नहीं है। आप देख सकते हो ये 100 का हो गया, ये 90 का हो गया। चलो हमें तो कोई दिक्कत नहीं, 100 और 90। ठीक है, इनका भी 100 और 90 होगा, रेशियो सेम हो गया इनका 190 सेम रेशियो लेकर चल रहे हैं हम। लेकिन जब बात करेंगे हमारे पास ये आएगा ना 80 और 90, तो इनका जो रेशियो होगा, इन दोनों का रेशियो, वो इन दोनों एंगलों के रेशियो के बराबर नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन को लेकर कि ये सिमिलर फिगर क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस गिवन फिगर। ठीक है, जो हमें हमारे पास जो फिगर गिवन है, जो इनका क्या कोरस्पॉन्डिंग एंगलों का रेशियो वो इक्वल नहीं है, इसलिए ये दोनों फिगर सिमिलर नहीं है। ठीक है, चलो एक चीज और बताना भूल गया मैं आपको कि कॉन्ग्रुएंट का जो हमारा साइन होता है दोस्तों, ये होता है कॉन्ग्रुएंट का। ठीक है, और बात करें सिमिलर का साइन, वही होता है, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा था ऐसे करके, ऐसे कि सिमिलर नहीं है। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।